तो जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? और दिल से धन्यवाद आप सबका। मेरा व्लॉग देखते हो जब इतने प्यार से और इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुबह सुबह जब मैं आई ना बच्चों का लंच बॉक्स बनाने, तो मुझे ये याद आया कि आज मैं ये खाने पीने की वीडियो कब बनाऊंगी, क्योंकि आज है मेरा सफाई डे। जी हाँ। तो बच्चों को आज मैंने लंच बॉक्स में फ्रेंच फ्राइज़ दिए थे, ओरियो दिया था, साथ में दिए थे कुछ एप्पल, और बच्चे चले गए थे अब स्कूल। मैंने कोई वीडियो वैसे वाली शूट नहीं करी थी। ये देखिए बच्चे मुझे बाय भी करते, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ। फिर मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर दी थी और मैं नहा कर हो गई थी तैयार। बालों में मैंने तेल लगा रखा है क्योंकि मेरे हो रहा है हेलो सर में जी, दर्द। राधे राधे। तो जी व्लॉग की शुरुआत कर दी है और आपने देख भी लिया था पहले भी कि बच्चे गए हैं स्कूल। और हाँ जी, तो घर की मैंने आज है ना देखो साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ किचन की सफाई। ये देखो, ये वाला रूम भी साफ़ है और मैं नहा ली हूँ। नहा के पूजा वगैरह हो गई है, सारी लाइटें मैं बंद करती आ रही हूँ और यहाँ पे जलाती भी आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई है। ये देखिए, और प्यारे लड्डू गोपाल जी भी नहा लिए हैं। और मंदिर की पूजा भी हो गई है। और आप सोच रहे हो कि मैंने ये सब काम क्यों दिखाया आपको, क्योंकि आज करने वाले हैं हम प्यारी सी किचन को डीप क्लीन। और डीप क्लीन इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि अब आज एक अक्टूबर है, यानी कि 1 अक्टूबर, कल मावस है, आज आखिरी श्राद्ध है, कल मावस है, परसों है पहला नवरात्रा। और नवरात्रे से पहले मुझे किचन तो करनी ही करनी है। ये जो ड्राइंग रूम है ना, ये भी पूरा डस्टिंग करनी है। वैसे तो देखो मैं करती रहती हूँ डीप क्लीनिंग, बट क्या होता है ना कि अब त्यौहार है, त्यौहार से पहले तो सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लगाते हैं नीचे मंदिर। तो मंदिर का जो एक तरीके से मंदिर वाला ही कमरा हो गया, ये इतना बड़ा कमरा है, तो फिर मंदिर वाला ही कमरा कह देती हूँ मैं तो इसको। तो ये तो साफ़ करना ज़रूरी है, तो चलिए कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी खाना। उस दिन मैंने बनाई थी पनीर लबाबदार। ओ माय गॉड, सच में बनाई थी, देखी होगी आपने। और वो बच्चों को इतनी पसंद आई थी ना, इतनी पसंद आई थी कि बच्चों के पापा को भी बहुत पसंद आई थी, और उनको एक ही बार मिली थी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आज फिर बना लो। तो मैंने फटाफट खाना बना के किचन का सारा खाना बाहर रख दूँगी, फिर मैं लग जाऊँगी साफ़ सफाई में। और 2 पिंपल भी हो गए हैं, देख रहे हो, एक एरा और एक एरा। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। और आज बच्चों के लिए मैंने वो बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़, तो उसकी कढ़ाई वगैरह रखी हुई है। किचन वैसे साफ़ है, बट खाना बना लेती हूँ मैं, उसके बाद करती हूँ मैं सारा काम। बस बता ही दिया है मैंने आपको कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। बच्चों का ना उस दिन से ही मन कर रहा था जब मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई थी, और पीयू के पापा ने एक ही बार खाई थी, यानी कि रात को। तो उन्होंने पूछा सुबह है, तो मैंने कहा वो तो मैंने बच्चों को लंच में दे दी थी, स्कूल लंच बॉक्स में। तो पीयू के पापा ने बोला नहीं तू ऐसा कर, दोबारा बना ले, फिर नवरात्रे लग जाएंगे, फिर मैं नहीं खा पाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। बस उसी की तैयारी में मैं लग गई थी। यहाँ पर ना प्याज आपको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेनी है, जिससे बहुत बारीक सी। आप इसको मिक्सी में ना करें, इस तरीके से करोगे ना इसका टेस्ट बहुत अलग आता है, टेस्टी बहुत लगती है। फिर कढ़ाई में मैंने ले लिया था सरसों तेल। ये नहीं है सरसों का तेल ये ना मैंने मलाई रखी हुई थी ना, उसका घी बनाने के लिए रखा है, ताकि घी बन जाए। इतने मेरा काम भी होता रहेगा और घी भी मैं देखती रहूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही थी ना, मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन ले लिया था, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था, फिर इसको डाल दिया था जब प्याज फ्राई हो गई थी। और आज एक वो हो गई, मिस्टेक हो गई। पिछली बार जब मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई थी ना, यानी कि परसों, तो मैंने क्या करा था, प्याज में ही मसाले डाले थे, लेकिन अभी मैं भूल गई थी। कई बार हम होता है ना भूल जाते हैं। फिर मैंने टमाटर डाल दिए पहले ही। तो टमाटर मैं पकने देती हूँ, उसके बाद डालूँगी मैं मसाले। फिर मैंने सोचा आज बच्चों के लिए नान बना देती हूँ, दोपहर हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे आधा मैदा और आधा आटा लिया है, उसमें मैंने नमक, चीनी और इनो डाला है। चीनी मतलब मैं खांड डालती हूँ, आप शक्कर, बूरा चीनी कुछ भी डाल सकते हो। फिर मैंने इसमें दूध डाला और दूध से इसको गूँध लिया था। काफ़ी अच्छा वाला आटा गूँध के तैयार हुआ था।
और इस तरीके से आप आटा गूँदोगे ना बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको ना 1 घंटा रखना पड़ता है। तो मैंने इसको तो 1 घंटा रख दिया था, बल्कि मैं इसको ढक कर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा-सा फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको रख दिया था। फिर इतने मैंने आटा गूँधा ना, तो जो प्याज़ टमाटर का पेस्ट था वो भी फ्राई हो गया था। फिर मैंने देखा कि मैं पिछली बार अभी ये वीडियो की एडिटिंग करते हुए मुझे याद आया कि पिछली बार तो मैंने सॉरी मेरे को ना ज़ुकाम हो रहा है, तो पिछली बार मैंने इस तरीके से करा था, बट ऐसे भी टेस्टी बनी थी। बट वो वाला तरीका जो होता है ना उससे ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे भी मैंने मलाई और दूध डाल दिया था सब्जी में। फिर मैंने यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए पनीर को डाला, और पनीर में मैंने वही थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने देगी मिर्च और हल्दी का तड़का लगाकर फ्राई कर लिया था, मैरिनेट कर लिया था पनीर को। बस यहाँ पे बनकर तैयार हो गई थी टेस्टी सब्जी, और ये इसके बिना अधूरी है। यानी कि आपको थोड़ा सा पनीर बचा के रखना है और कद्दूकस करके पनीर को इसमें डालना है, जब ये पनीर लबाबदार बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कोई कोई करता है बट सब लोग नहीं करते हैं। चलो कोई नहीं, जिसको रेसिपी अच्छी लगी और वो ट्राई करेगा ये रेसिपी, तो वो लोग ज़रूर कमेंट कर देना। तो यहाँ पे फिर मैं नान बनाने लगी थी, और नान जब भी मैं बनाती हूँ ना बच्चों के लिए बहुत पतले पतले बनाती हूँ ताकि बच्चों को नुकसान ना दे। वैसे ऐसी चीज़ें नुकसान देती है, तब भी मैं उनको खिला देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ बाहर का खा लेते हैं, उससे बेस्ट है कि जो मैंने घर में बनाया है वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो चलिए यहाँ पर तैयार है ये टेस्टी टेस्टी नान, और काफ़ी टेस्टी बने थे। मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत, क्योंकि इसमें मैंने दूध भी डाला था तो ये सॉफ्ट थे, और इसमें एक नमक और चीनी का एक फ्लेवर था जिससे कि ये स्वाद लग रहे थे। ये देखिए क्रिस्पी नान बनकर तैयार हो गया है, और तैयार है पनीर लबाबदार की सब्जी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, और साथ में तैयार है सैलेड। मैंने सिर्फ आज प्याज का सैलेड लिया है। फिर दोनों बच्चों को खाना मैंने दे दिया था, उसके बाद मैं भी अपना खाना लेके बैठ गई थी। फिर मैंने डिसाइड करा कि ना मैं ना आज सफाई करूँगी, जैसा कि आज मैं सुबह से बता ही रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। पीयू के पापा ने एक मूवी लगा ली थी, और मैं उस मूवी में इतनी मगन हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे सफाई करनी थी। फिर शाम को मैं 6 बजे 5 बजे, हाँ मैं 5 बजे लगी थी सफाई करने से पहले पूरी किचन को भी अरेंज करना था, यानी कि जो खाने के बर्तन थे हमारे, मैंने पहले वो वॉश करे, उसके बाद मैं लगी थी। लेकिन आज तो मैंने ना ठान लिया था कि नहीं, मैं सफाई करके रहूँगी। और थोड़े से मेरे व्लॉग हो तो गए हैं लेट, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इतनी मेहनत से मैंने जब व्लॉग बनाया है तो शेयर करना तो बनता है। तो चलिए यहाँ पे जो सारे बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। उसके बाद मैं ना ये सब चीज़ें इसलिए ढक रही हूँ क्योंकि मैं ना सीधा पहले ऊपर से झाड़ूंगी, यानी कि ऊपर से डस्टिंग करूँगी, फिर नीचे से करना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैंने पंखा चला रखा था। सबसे पहले मैंने पंखा बंद किया ताकि मेरे पंखा लग ना जाए। तो सबसे पहले डस्टिंग से स्टार्ट करिए, यानी कि मैं ऊपर, आपको पता ही है वैसे तो ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है, ये कैबिनेट की लगी हुई है। इससे क्या होता है ना, ये गंदी बहुत हो जाती हैं, तो ऊपर डस्ट सा जम जाता है, जैसे रुआ रुआ नहीं होता, धूल मट्टी का रुआ, बस वो था। बाकी जाले वगैरह तो मैं लगने नहीं देती हूँ। जैसे ना मैं देख लेती हूँ हफ्ते में कि आज ना जाला सा दिख रहा है, तो मैं एकदम तभी साफ़ कर देती हूँ। वेट करेंगे ना तो वो जाले और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो तो मैं लगने कभी नहीं देती हूँ। तो थोड़ी बहुत सफाई में बीच बीच में करती रहती हूँ। देखो मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी, तो मैंने कहा मैं ना झाड़ू से नहीं करती हूँ, मैं ना एक कपड़ा ले लेती हूँ, मैं उससे करूँगी। तो हाथ ऊपर से मैंने अच्छे से ना झाड़ दिया था। उसके बाद मैं ये पंखे को मैंने अच्छे से साफ़ किया कॉलीन लगाकर। पंखा वैसे ज़्यादा गंदा था नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, तो बस यहाँ पे प्रॉपर जब डीप क्लीनिंग करनी है, तो अगर डस्टिंग की भी हुई है तब भी मैं पूरी ही किचन को क्लीन करूँगी।
ये देखिए बीच बीच में ना मैं बच्चों से ना सामान मांग रही थी क्योंकि मुझे बार बार नीचे उतरना पड़ रहा था इसीलिए। अच्छा ये जो चिमनी होती है ना, ये वैसे तो खींच लेती है सारा ऑयल वगैरह, बट क्या होता है ना, फिर भी ना थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है वो रह जाती है। जैसे कि चिमनी के ऊपर डस्ट थी वो रह गई थी, मतलब थोड़ी थोड़ी रह जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो डस्ट थी ना, ये मैंने साथ के साथ उठा दी ताकि ये पैरों में ना लगे। और जो किचन है ना, वो मैं साफ़ तो कर रही हूँ लेकिन जो ड्राइंग रूम है वो भी गंदा ना हो। तो बस यहाँ पे देखिए शाम होने वाली है और मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाने से पहले ना मेरी थोड़ी जो किचन है, मतलब ये जो चिमनी है, चिमनी के पीछे जो ग्लासेस है और ये जो गैस एरिया है, ये सब है ना मैं साफ़ कर दूँ ताकि जब मेरा खाना बनाने का टाइम हो ना तो मुझे दिक्कत ना लगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने जहाँ पर ज़्यादा ऑयल वगैरह लग रहा था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ़ से कर दिया था क्लीन। फिर मैंने सारी चीज़ों को जब भी मैं सर्फ़ से क्लीन करती हूँ ना, उसके बाद कॉलीन से ज़रूर साफ़ करती हूँ। कॉलीन से एक तो शाइन आती है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैंने ना ये जो खिड़कियाँ होती है ना, इसकी ये जो हैंडल होते हैं पकड़ने वाले, बंद करने वाली ये होती है, चटकनी बोलते हैं हम, तो पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो ये सब है ना गंदी हो रही थी। वही थोड़ा-सा ऑयल वगैरह आपको पता है लग ही जाता है क्योंकि बिल्कुल ही यहीं पे बनता है ना खाना। फिर ये जो जाली है ना वाइट कलर की जो विंडो पे लगी हुई है, ये भी मैंने डीप क्लीन करी थी। ये इस वीडियो में दिख नहीं पाती है ना, थोड़ा-थोड़ा ही मैं शूट कर पाती हूँ। तो देखिए शीशा, सामने वाली जो विंडो के शीशे हैं वो मैंने क्लीन कर दिए, चिमनी कर दी है, लेकिन चिमनी मैंने अभी अंदर से नहीं करी है, वो मैं किसी और दिन करूँगी क्योंकि मेरे को एक तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि शाम का टाइम हो रहा है, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। बच्चों को एक टाइम पे ना खाना चाहिए और अगर मैं पहले से तैयारी नहीं करूँगी तो फिर जो खाना है ना मेरा वो बीच में रह जाएगा, फिर बच्चों को कोई ना बोलेंगे खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो मैं हर चीज़ है ना प्लानिंग और तरीके से करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी ऐसे करते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। गैस के पीछे से, गैस के नीचे से, गैस के बर्नल ये सब मैंने क्लीन कर दिए हैं अच्छी तरीके से सर्फ़ से। और जब भी मैंने आपको बताया कि सर्फ़ से मैं क्लीन करती हूँ ना, तो मैं उससे कॉलीन से ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो जो गैस थी ना वो सच बताऊँ ना तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी-अभी नई खरीद के लाई हूँ सच में, बिल्कुल चमक गई थी। और बल्कि मैं अभी सोच रही थी कि ना एक किचन क्लीनिंग प्रोडक्ट मँगा लूँ ऑनलाइन, बट फिर मेरे को टाइम नहीं लगा है। लेकिन मैं अभी सर्च कर रही हूँ, मैं उसको जल्दी मँगाऊँगी, मैं उसके आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये देखिए लग रही है ना मेरी गैस बिल्कुल नई-नई और बिल्कुल मैंने अच्छे से ना चमका दी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। आज ना मैं थकने वाली हूँ सच में, अभी मैं इतनी थकावट तो मुझे अभी हो गई है कि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और ये देखिए आप, सुंदर लग रही है ना किचन, बट खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ चलिए शेयर करती हूँ। ये देखिए पंखे से लेके यहाँ तक मेरी जो किचन है ना वो हो गई है क्लीन। अब मैं फ़िलहाल बच्चों को चोकोस देने वाली हूँ क्योंकि उनको भूख लग रही है और खाना तो अभी बन नहीं सकता है। तो इतने मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को दे देती हूँ चोकोस, इतने वो एंजॉय करेंगे, उनको थोड़ी सी भूख भी शांत हो जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो मैंने डिसाइड किया कि ज़्यादा झमेले वाला खाना नहीं बनाना चाहिए मुझे और मैंने यहाँ पे बना डाले नमकीन पुलाव सोयाबीन डालकर, और बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले पुलाव। तो यहाँ पे मैंने प्याज और आलू को फ्राई कर लिया था, साथ में सोयाबीन को भी फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने मसाले डाले और चावल डालकर कुकर का लिड लगा दिया था, जो कि 10 मिनट में चावल बनकर तैयार हो गए थे। सबसे आसान रेसिपी है, जब भूख लगे झटपट बना लो। और रियांशु हमारे चावल थोड़े कम खाता है, तो उसको मैंने पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी दोपहर की, वो मैंने दे दी थी और साथ में दे दिए थे फुलके। ये देखिए इतना सा काम करने में किचन पूरी फैल गई थी और जो बर्तन थे फिर मैंने वो वॉश करे और अब मैं फिर से लगूँगी। मैंने भी खाना खा लिया था और मैंने थोड़ी देर है ना 1 घंटा रेस्ट भी करा था। मैंने कहा मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं काम करती रहूँगी, लेकिन सच में मैंने कहा नहीं, मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद काम करना स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने 1 घंटा सोफ़े पे लेट गई थी, थोड़ी-सी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी और ये तो कह रही हूँ कि कितने सारे बर्तन हो गए ना, थकावट हो जाती है। फिर मैंने ना ये जो ऊपर वाले ड्रॉअर है, इसको मैंने ना पहले भी क्लीन कर लिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं एक-एक चीज़ साफ़ करूँगी।
तो जो डब्बे और वगैरह थे, ये आपने अगर देखा हो मेरा व्लॉग, तो ये मैंने पहले ही कैबिनेट तीनों ऊपर वाले कर लिए थे क्लीन। यहाँ ना हमारे बाहर है ना 2 जवे के रखे हुए थे, तो मैंने कहा यार मैं इसको भी ना अंदर रखूँगी, क्योंकि ये डस्ट हो जाती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उनको अंदर रख दिए। फिर मैंने बाहर से साफ़ करना स्टार्ट किया कॉलीन से। अंदर ये जैसे बच्चों का थोड़ा बहुत सामान आता रहता है, चोकोज़, बिस्किट, बॉर्नवीटा, तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी-सी मेसी हो रही थी। बस इसको अरेंज करके मैंने ड्रॉअर में रख दिया था, और अंदर से भी ना मैंने कॉलीन से साफ़ करा, सर्फ़ से साफ़ करा और अच्छे से डीप क्लीन करा। और ये जो ड्रॉअर है ना, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़ालतू का सामान पड़ा हुआ है। फिर लगता है नहीं ज़्यादा भी फ़ालतू का नहीं है, काम का ही है। जैसे कप हो गए, काँच के गिलास हो गए, कटोरियाँ हो गई, मतलब काँच की क्रॉकरियाँ पड़ी हुई हैं। फिर मैंने ये ना इधर से क्लीन करना था, ये जो सामने मेरा रैक रखा हुआ है ना स्टील का, उसको साफ़ करना था। तो उससे पहले मुझे बर्तन लगाने थे, तो मैंने बर्तन लगाए सबसे पहले, क्योंकि फिर बर्तन फैले हुए थे तो कुछ काम नहीं होता है। आज मैं इतना ही शायद कर पाऊँगी, क्योंकि आपको देखने में ना लग रहा होगा कि मैंने मतलब वीडियो जो है मेरी वो फ़ास्ट मोड पे है कि कितनी जल्दी सफाई कर दी मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं बता रही थी ना मैं आपको, मैं 9 बजे लगी थी, तो मैं 12:30 बज गए थे मुझे सोते हुए, मतलब 12 बजे तक मैंने किचन को साफ़ किया था। चलिए, ये जो क्या कहते हैं, स्टील का रैक था ना, इसको मैंने, पता नहीं स्टील का था या नहीं, इसको मैंने रख दिया है धोकर। और पीयू के पापा ने देखा कि मैं काफ़ी देर हो रही है काम करने में, तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कराई। ये जो सारे डब्बे थे, इन्होंने खोल के ना इसका सारा सामान दूसरे कटोरियों में ट्रांसफ़र किया, और मैं इनको धोती जा रही थी। तो इतना काम भी मतलब हस्बैंड लोग करा दे तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। उन्होंने देखा ना मैं काफ़ी देर से लगी हुई हूँ, तो उन्होंने कहा चल मैं तेरा थोड़ा काम करा देती हूँ, लेकिन उसके बाद वो चले गए थे और कुछ नहीं कराया उन्होंने, क्योंकि जेंट्सों को इतना समझ तो आता नहीं है कि उनको क्या कराना है क्या नहीं कराना है। इसीलिए अभी ये जो कॉर्नर है ना, यहीं पे रखा हुआ था ये, तो इसको मैंने अच्छे से डीप क्लीन करा और उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और साफ़ चीज़ें इतनी सुंदर लगती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर लगती है। और जब भी नवरात्रे आते हैं उससे पहले ही मेरे को ये वाली तो डीप क्लीन करनी ही पड़ती है, क्योंकि नवरात्रों के तो बहाने ये हो गया, नहीं तो हम रोज़ सोचते ही रह जाते हैं। अच्छा, जब भी मैं सफाई करती हूँ, मतलब जैसे अभी मैंने डीप क्लीनिंग करी, एक एक डब्बा धोया, इसको सुखाया, फिर मैंने इसमें मसाले भरे, फिर मैं हर बार सोचती हूँ कि अब ना मैं ध्यान रखूँगी, और आगे से मैं जब भी थोड़े से गंदे होंगे मैं इसको साफ़ कर दूँगी। लेकिन वो टाइम वो लग ही नहीं पाता है, मतलब हम कर ही नहीं पाते हैं वो काम जो हम सोचते हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ़ काम करना चाहिए। मैं तो बहुत सोचती हूँ, आज मैं ये काम कर लूँगी, आज मैं वो काम कर लूँगी, लेकिन मैं वो कर नहीं पाती हूँ। चलिए, मेरे को ना ये ना कॉर्नर में ना मैंने सामान तो लगा दिया था, लेकिन बाद में ना ये कॉर्नर जो सबसे नीचे वाला है, इस पे ना बहुत सामान गिरता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो भैया की शीट, भैया ने दे रखी है मुझे ये शीट, तो मैंने इसके नाप से इसको कट कर लिया था। फिर मैंने सोचा ये शीट बिछाऊँगी, वैसे तो बिछाने वाला भी आता है, बट ये बिछाना वाले जो आते हैं ना, उससे भी बेस्ट है ये शीट, बहुत अच्छी है। और इसको लगाने से एक तो जो भी गंदा कम होगा, और जो मैं क्या बता ही रही थी आपको कि इसमें गैप है स्टील के रैक में थोड़ा-थोड़ा, तो उसकी वजह से ना ये गिरेगा नहीं सामान। तो इसीलिए मैंने इसको एडजस्ट करके लगा दिया था, और सच में इसको लगाने के बाद ना सामान गिर नहीं रहा था। फिर मैंने इसके नाप के 2 और काट दिए थे, इस तरीके से मैंने 2 और काट के एडजस्ट कर दिए थे ऊपर वाले ड्रॉअर में। और बच्चे मेरे बोल रहे थे मम्मी जल्दी करो, हमें नींद आ रही है। मैंने कहा कल 2 अक्टूबर है, कोई नहीं, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मेरे को तो अभी और टाइम लगेगा। बच्चों को जो हैबिट होती है ना, उसी हैबिट पे बच्चों को नींद आती है। तो बच्चों का टाइम हो रहा था सोने का, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, मुझे 12 बज गए थे, तो मैंने कहा तुम सो जाओ, फिर मैं करवा आती हूँ। अच्छा, वो पीहू के पापा आ गए थे, तो मैंने कहा तुम इनको लेके लेटो, नहीं तो फिर ये मेरे चक्कर में लेट नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चों का ये होता है, जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना, जब तक लेटेंगे नहीं। तो यहाँ पे बस ये जो ड्रॉअर था, सॉरी ड्रॉअर कह रही हूँ, कैबिनेट था, इसको मैंने क्लीन कर दिया था। फिर मसालेदानी धो दी थी पूरी, और पूरी क्लीन करके मैंने रख दी थी। बहुत अच्छी लग रही थी मसालेदानी, सच में ऐसी लग रही थी जैसे नई मसालेदानी हो। उसके बाद ये वाला एरिया रह गया था, फिर मैंने यहाँ की टाइलें वगैरह साफ़ करी, और मेरा मन तो करता है कि मैं ये धो दूँ, लेकिन ये जो पानी है ना सारा नीचे आ जाता है, फिर सारे ड्रॉअर में लग जाता है। यहाँ पे ना एक तरीके की एक
किनारे किनारे पे ना लगा हुआ होना चाहिए, तो थोड़ा सा ऊंचे में, जैसे आप उसको साइड बोल सकते हो, क्या कैसे समझ जाओ यार। जैसे ये नीचे का पत्थर लगा हुआ है ना स्लिप का, काउंटर फ्लोर, यहाँ पे ना एक एक जैसे थोड़ा सा टाइल ऊपर की तरफ, यहाँ पे जहाँ पे आप मेरा हाथ देख रहे हो, किनारे किनारे पे लगा हुआ होना चाहिए था, जिससे कि मैं पानी से धोती तो जो पानी है ना वो नीचे नहीं गिरता। ये देखिए कितनी मुश्किल से मैं पानी से धोती हूँ, और फिर पानी बहुत गिरने की संभावना नहीं, गिर ही जाता है सच में। फिर मैंने ये सारी सिंक एरिया क्लीन करा। वैसे तो देखो ये मैं रोज़ ही करती हूँ, बट जब डीप क्लीनिंग चली रही है तो मौके पे चौका क्यों ना मारा जाए। तो यहाँ पे मैंने पूरा डीप क्लीन कर दिया था, अच्छे से धो ही दिया था समझ लो। और रसोई है ना ऐसी चमक के आई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मतलब जैसे ही मैं बेड पे लेटी ना तो मुझे ये टेंशन थी कि ये व्लॉग कब एडिट होगा। तो मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी कि मैंने थोड़ा सा व्लॉग एडिट करा तो मुझे 2 बज गए सोने में। फिर भी मैं सोई गई। उसके बाद जब नींद एक बार आपके टाइम पे नींद नहीं आती है ना, तो फिर आपकी नींद ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मतलब सोच सोच के कि इतना, ये पता है पौने 2 घंटे का व्लॉग था जो मैंने बनाया था। एडिटिंग करके मैंने इसको इतने मिनट का बनाया, यानी कि 20 मिनट का। तो व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर करना और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई गलती है और मैं इस तरीके से इसको अच्छे से और कर सकती हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, अब आप मेरी प्यारी सी किचन देख लीजिए, जो कि ऊपर से लेके मैंने आधी ही किचन साफ़ करी है। अब नीचे वाले जो ड्रॉर है ना वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो कैसी लगी मेरी आपको मेहनत और कितनी सुंदर लग रही है किचन, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।